ओम शांति। शिव बाबा हमारे परम पिता कल्याणकारी बाबा इस सृष्टि नाटक में केवल एक ही बार हम बच्चों से मिलन मनाते हैं और सर्व संबंधों का रस और अनुभव हम बच्चों को कराते हैं। तो बाबा हमें बार बार कहते हैं, बच्चे तुम अगर ऊंचा उठना चाहते हो तो वर्तमान सोचो तुम्हें कौन मिला है। कोटि कोटि आत्माओं में से भगवान ने हमें चुना, अपना बनाया। सर्वशक्तिमान, सृष्टि का रचयिता, हाईएस्ट ऑफ द हाई, जो संसार के पालनहार है, वो मेरे पिता है, भाग्य विधाता है। सारे संसार का कल्याणकारी मेरा पिता है। तो बाबा ने हमको चुना है किस कार्य के लिए? विश्व परिवर्तन कार्य के लिए, कि बच्चे स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो। हम पर बाबा ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है कि बच्चे तुम्हें विश्व परिवर्तन करना है और तुम्हें उसके लिए पहले खुद सैंपल बनो। तो उसके लिए बाबा ने हमें कहा कि बच्चे जितना मुझ प्यारे बाप को याद करोगे, सारे के सारे गुण, सारी शक्तियां, सारे वरदानों से तुम्हारी झोली भर जाएगी। तो सिर्फ इतना नशा रखो कि मेरा पिता कौन है। धर्म पिताओं के भी परम पिता, विद्वान, आचार्य, पंडित, सबके परम पिता वो मेरे पिता है, जो सारे जिसको संसार में जगत का ईश कहा जाता, जगदीश कहते हैं। तो बाबा वर्तमान समय हमारा भाग्य बनाने के लिए मिले हैं। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी जो ब्राह्मण जीवन है बच्चे, बहुत 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 अनमोल जीवन है। तुम्हारे एक एक श्वास में पद्मों की कमाई है। इस समय को जिसने महत्व को समझा वो ऊंच से ऊंच बन गया। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम महान 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 भाग्यशाली हो, जिसको पद्म सौभाग्यशाली कहते हैं, जो पिता परमात्मा के गोद के बच्चे बने हो। परमात्मा अति साधारण रूप में आए पिता परमात्मा ने हमको अपना बना लिया। बाबा ने हमारे पापों को, हमारे कमियों को, हमारे विकारों को नहीं देखा, लेकिन बाबा ने अपना बना लिया। और फिर देखो, जितना हम बाबा को याद करते हैं तो उतना ही बाबा हमारे पापों को भस्म कर देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहा गया कि भगवान खुद हमारे विकारों रूपी विष को पी लेते हैं, इसलिए उसको नीलकंठ भगवान कहा गया। ये कार्य सिवाय एक पिता परमात्मा के ना कोई कर सका ना करता है। कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल को सरताज, पतित को पावन, दुराचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना, कलयुगी लोहे जैसी आत्मा को सतयुगी सोने जैसा बनाना केवल एक बाप का ही काम है। और कितना सहज रीति बनाते हैं। बाप की छत्र छाया में आकर के हम सब कुछ पा लेते हैं। स्वयं पिता श्री ब्रह्मा ने जब शिव बाबा का संदेश पाया कि बच्चे तुम्हें ये सृष्टि का श्रेष्ठ कार्य करना है और मैं आया हूँ तुम्हें नारायण बनाने के लिए, तो ब्रह्मा बाबा तो अपनी जीवन की सुधबुद्धि भूल गए। कहा कि अलीफ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बाश। बे माना भागीदार, उनका जो पार्टनर था। अलीफ को बना ब्रह्मा बाबा को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही। आई तार अलीफ की
बना रेल कर आई, तो मैं ट्रेन से आ रहा हूं। तो बाबा की तो खुशी का पारावार ही ना रहा, पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक खुशियों से भरपूर हो गया। और ये भी हम बच्चों को प्रैक्टिकल है कि जिन बच्चों को निश्चय होता है कि भगवान पिता परमात्मा स्वयं पिता श्री ब्रह्मा के तन द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं और भगवान ने मुझे चुना है, तो उनका भी नशा कम नहीं होता, वो भी ब्रह्मा बाप समान ही इसी नशे में रहते हैं, इसी ईश्वरी मस्ती में रहते हैं, जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। तो बाप बार बार कहते हैं गंगा परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहते हैं, तो परमात्मा के ज्ञान द्वारा ही हम सर्व पापों से मुक्त होते हैं। तो पूर्व काल में भी कहा गया हमारे गीतों में, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पे है बड़ी जिम्मेवारी। तो बाबा ने हमको चुना एज ए सैंपल, बच्चे तुम्हें विश्व परिवर्तन करना है। तो जिन जिन ब्राह्मणों ने ये सोचा, बुद्धि में बिठाया, बाबा को कहा कि बाबा हम अवश्य आपका दिया हुआ जो कार्य है वो हम पूरा करेंगे, तो भगवान भी बार बार उन बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। कितनी खुश नसीबी है, इससे बड़ी और खुश नसीबी क्या हो सकती है। आज जिस गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है, तो गोवर्धन पर्वत को उंगली पर जिन जिन गोपियों ने उठाया, वो कितने गदगद होते हैं। यही तो पर्वत है जो कलयुगी पर्वत को सतयुग में परिवर्तन चेंज करना, इसमें हमने सहयोग दिया, भगवान ने हमारा सहयोग स्वीकार किया। हम स्वीकार, भगवान जिसका सहयोग स्वीकार करता है वही इसमें अपना भाग्य बना सकते हैं। ऐसे तो दुनिया में कोटि कोटि आत्माएं हैं। तो तभी का हम खुश नसीब तुमको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। शिव बाबा प्यार का सागर, दया का सागर, कृपा निधान, हम बच्चों का पिता है। ये शब्द सुन करके भी खुशी होती है कि भगवान हमारा पिता है, माता है। हम कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली है। सब तूफानों को बाबा रोक लेता है हमारे लिए। भगवान कवच कवच बन के आए इस संसार की, इस मायावी नगरी में। तो शिव बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे जितना सोचोगे कि परमात्मा तुम्हें मिला है, भगवान मिला है, तो उतना भूल जाते हो, क्योंकि बाबा बाबा शब्द कहने से भी भूल जाते हो, अरे बाबा कौन? ईश्वर परमात्मा अल्लाह गॉड परमेश्वर, सारी सृष्टि का रचयिता मेरा पिता है। और कितने निरहंकारी है बाबा, निरहंकारी रूप में बच्चों को मिलते हैं। तो शिव बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर हमें मिले हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं है जब बाबा ने हमें ज्ञान रत्नों से हमारी झोली ना भरी हो। इसलिए बच्चे कहते हैं, तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। इतना ही थोड़ा सा सोचे, ये भी सोचना कितना शुभ है कि मैं शिव बाबा का लाडला बच्चा हूँ। ईश्वरी मस्ती आ जाती है, मैं परमात्मा का गॉडली चाइल्ड हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ। भगवान मेरे लिए ही इस सृष्टि पर आए हैं, मुझे वरदानों से झोली भरने के लिए, जिसके लिए गीत बना हुआ है, द्वार तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। अरे देख, जगत का पालन हारा तेरे द्वार पर खड़ा है। तो वही
हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, गीतों में सुना, आज प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि भगवान जगत के पिता पार ब्रह्म परमेश्वर ने मुझे अपना बना लिया है। तो बाबा कहते हैं जिनको नशा होगा, निश्चय होगा, नशा होगा, वही इस ब्राह्मण जीवन में हंसते हंसते अपना भाग्य बना लेते हैं। जैसे कई बच्चे हंसते हंसते खुशी में पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। हमें पढ़ाने वाला कौन है? जो पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जूई। तो बाप पिता परमात्मा बार बार हम पर दुआओं का हाथ रखते हैं। तो कहते हैं बच्चे ये स्मृति स्वरूप बनो। जितना स्मृति स्वरूप बनोगे, शिव बाबा सर्वशक्तिमान मेरे पिता है, माता है और सर्व दुआओं का हाथ मेरा, उतना ही समर्थी स्वरूप बनोगे, योग्य बनोगे। पहले भगवान हमें पढ़ा लिखा करके बुद्धिमान, गुणवान, लायक बनाता है, फिर सारी सृष्टि का राज्य भाग देता है। पहले हमें अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करने की हमें शिक्षा भी देते हैं और उसका हमें संपूर्ण योग्य बनाते हैं। पहले स्वराज्य अधिकारी, फिर प्रकृति पर राज्य करते हैं, फिर सारे विश्व पर राज्य करते हैं, सबके दिलों को जीत लेते हैं। ये मिठास माया ने हमको कड़वा बना दिया। मिठास भरने वाला अलमाइटी सर्वशक्तिमान बाप है। इसके लिए बाबा ने सिर्फ 3 शब्द में कहे हैं, बच्चे निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनो। ये 3 शब्द हैं, ये 3 लीवर हैं। जैसे चाबी में लीवर होते हैं, तो पहले निराकारी, निराकारी स्थिति में रहोगे तो प्रभु प्रिय बन जाओगे। निरअहंकारी बनोगे तो सारे जगत के लिए प्रिय बन जाओगे। कितने निर्माणता, निरअहकारता आ जाती है, इतनी सरलता आ जाती है, इतनी पवित्रता आ जाती है। और फिर निर्विकारी, निराकारी स्थिति में रहने से निर्विकारी स्थिति अपने आप ही आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में टिकना ही सबसे बड़ी पवित्रता है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में टिकने से हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आचार, विचार, व्यवहार सारा आत्मिक हो जाता है। देह मिट्टी को देखते नहीं। तो बाबा हम बच्चों को कितना संसार में रहते हुए कमल फूल समान बना करके, हमारी जीवन व्यतीत करा करके विश्व की राजाई तो भी कल्प कल्प के लिए देते हैं। बाबा को कितनी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है, बाबा के दिल पर राज्य करते हैं, बाबा की मस्तक मणि बन जाते हैं, बाबा के नूरे रत्न बन जाते हैं, बाबा के गले की माला बन जाते हैं, जिसको रुद्र माला कहा गया। जैसे बच्चे माँ बाप के गले में ही जैसे कि लिपट जाते हैं, ऐसे ही पिता परमात्मा की हम गले की माला है, उसके घर का श्रृंगार है, उसके लिए बच्चे ही शोभा है। तो हमको पहले कितना ऊंच बनाते हैं, पावन करते हैं और अपना सारी सृष्टि का राज्य भाग दे करके पिता परमात्मा तब विश्राम करते हैं। तो ये कार्य अभी हो रहा है। जन्म जन्म के पापों को भस्म करने का सबसे सहज बाबा ने तरीका बता दिया। अगर हम पाप अपने कर्म भोगे तो कितने वर्षों तक बेड पर पड़े रहे, लेकिन बाबा ने हमको सहज योग सिखा करके सर्व पापों से मुक्त करने का सबसे आसान तरीका बताया। शिव बाबा से योग लगा, सारे रोग मिटा। इसी में ही सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व कलाएं, सर्व भाग्य समाया हुआ है। इसलिए बाबा कहते बच्चे बाप को याद करो, और बाप को याद करना है तो जिससे हमारी चढ़ती कला होगी। और यही एक सहज विधि है
पिता परमात्मा की याद में समा जाओ तो बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।